हमारे साथ हैं मोहतरम नजीब हारून साहब। हमारा बड़ा देरीना ताल्लुक़ है। नजीब हारून साहब, शुक्रिया आपका। यानी एक इस पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी दी, आप तवील अरसे रहे और उस पार्टी से जिस तरह खैर आपने बाइज़्ज़त तरीके से बाहर आए, इस पार्टी में भी आए नहीं है कि यहाँ भी कोई सूरत मामला अच्छे नज़र नहीं आ रही है। क्या वजह है कि जिस पार्टी में जाते हैं आप जैसे कमिटेड ईमानदार आदमी, वहाँ कुछ गड़बड़ नजर आने लगती है? सॉरी, मादत के अल्फ में मैंने कोई गड़बड़ का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए जी। जी मुजाहिद भाई, पता नहीं आप माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र और बड़ी गहरी समझ रखते हैं और पूरी तारीख भी आपके सामने है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जिस तरह से मैंने पिछले कोई 28 साल अमली सियासत की और उसमें से 27 साल एक ही पार्टी के साथ रहा और कोशिश यही थी और आज भी है कि हमारा मुल्क किसी तरह से बेहतर हो जाए। हम सब, आपने भी जहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू की होगी या मैंने, हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी और मामलात तो बेहतर कर लेते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पे यकीनन मुल्क आज भी मुश्किल में है। और जब से हमने होश संभाला और जब से नहीं, लेकिन नजीब भाई बात यह है कि आपने जो, मेरी ये बात नहीं आ रही कि जिन मौसूफ का एक वोट भी नहीं है अपना, यानी वो पीर, अगर साहिबजादे हैं, अपने को बेटा कहते हैं पीर पार्टी का, तो वो अपने बेटे पे शफकत कर फरमाते हैं जरदारी साहब, और उन्हें जो लिस्ट आई है उन्होंने तो सबके करें, उनका नाम शामिल करते। लेकिन वो जो आपकी पार्टी से दूर का ताल्लुक भी नहीं है, बल्कि क्या एक ज़माने में क्या कहते रहे, उनके अरकान असम्बली ने फैसल वाडा साहब को खड़ा किया है। और हमने एक ज़माने में सिंध में भी और बलूचिस्तान में तारीख दी है कि आपका एक भी वोट ना हो, आपके पास एक ब्रीफ केस होना चाहिए, आप इलेक्शन सबसे ज़्यादा वोट हासिल करते हैं आप। KP बलूचिस्तान सिंध की तारीख रही है। इसलिए मुझे ज़रा ये खौफ है कि गो के आपका कागजात नामजदगी तो मंजूर हो गए, क्या MKM के भी नुमाइंदे आप हैं या नहीं? देखिए, अभी तक जो भी पार्टी ने कुछ लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स डाले, मैंने भी डाले और मेरी किस्मत कि मेरे पेपर्स रिजेक्ट हुए। और जिन ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट हुए, अगर आप यानी मेरे बारे में जितना जानते हैं कि मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर पिछले 5 साल हाईएस्ट टैक्स पेयर रहा, 5 साल, यानी पूरी सेनेट, पूरी कौमी असेंबली और 4 सूबाई असेंबलियों के अंदर जो आदमी सबसे ज्यादा टैक्स हर साल दे रहा था 5 साल, वो मैं था अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन तब भी कोई FBR ने कोई चीज ने तो मंजूर हो गए ना गालिबन आपके? जी हाँ, मुझे ट्रिब्यूनल में जाने पड़ा, लेकिन सोमिए किस्मत की बात कह रहा हूँ कि जो पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स 32वां नंबर था मेरा। मुजाहिद बरेलवी साहब, हम माशाल्लाह 25 करोड़ लोग हैं। यही तो आपकी आजकल ईमानदारी सबसे बड़ा जुर्म है। आप क्यों इतना ज्यादा टैक्स देते हैं कि इस तरीके से फिर आपके साथ हुआ? नहीं, बहरहाल आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। चले नजीब भाई, ये बताइए कि अभी जो बहरहाल जिन अरकान ने, सॉरी टू से, मैं आपको किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहता, पार्टी की इजाजत लेकर उनके कागजात दाखिल किए होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो है तहरीक इंसाफ छोड़े बैठा है, हर चैनल पे पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं मौसूफ, शायद लगता है कि उनके पास ऊपर से कुछ वही आती है, शायद ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। MKM ने उनको टिकट दे दिया। एक, मैंने जैसे कहा कि पील पार्टी का वोट है नहीं, बाकी 36 वोट और 4 वोट तो कहाँ से जीतेंगे वो? जहाँ तक मुझे पता है कि वो MKM ने अभी अपने टिकट उस तरह से अनाउंस नहीं किए हैं। लेकिन जो भी ज़ाहिर बात है, जब आप एक पार्टी में जाते हैं इज्तिमाई कैफियत के अंदर, तो आप जो भी पार्टी फैसला करे उसके नहीं, लेकिन आगे। जिन लोगों ने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं की, जिन लोगों ने उनके नॉमिनेशन पेपर भरे, क्या खुदाई खिदमत गार के तौर पे भर दिए उन्होंने? नहीं, जितनी मेरी मालूमात है उस लिहाज से तो उन्होंने पार्टी की इजाजत से ही, और पार्टी ने उनको ये जो प्रपोजल और सेकेंडर दिया, और यकीनन उसके अंदर कहीं ज़ेर गौर भी रहा होगा सारी चीज़ें। देखिए, मेरा ख्याल में अब मुजाहिद भाई जहाँ आपने इतना सब्र किया है, तो अब तो मेरा ख्याल में 1 आध दिन की बात ही है कि जिसके अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगा और फिर उसके बाद 2 तारीख को पर्चा आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। 2 तारीख को पर्चा आउट होगा, लेकिन पहले आपको नॉमिनेट तो पार्टी करे। जी हाँ, मैं बताया ना कि जब आप किसी पार्टी के साथ होते हैं, देखिए मुझे ये ज़हन में रखे मुजाहिद भाई कि मैंने कौमी असेंबली का इलेक्शन PTI में
पीटीआई को बनाने के 22 साल के बाद मैं बानी रुकन था, पहला कराची का सदर नहीं, था। मुझे तो सिर्फ अल्लाह ने आखिरी बात ये कि आप अगर खुद खड़े हुए एमकेएम के इतने वोट हैं कि उसमें आप सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं 40 या 45 वोटों के साथ? मैंने बहुत फाइन कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन मुझे यकीनन मैंने ये तय किया कि मेरे पास मुझे कोई सियासी रोल प्ले करना है, और चूंकि ये पार्टी थी, कौमी असेंबली के इलेक्शन में मैं नहीं खड़ा हुआ था, तो इसके अंदर मुझसे कहा, जब पार्टी ने कहा कि आप फाइल करें, और मुझे प्रपोजर और सेकेंडर जाहिर में मेरे भी एमकेएम के, मेरी पार्टी के एमपीएस थे, तो मैंने अपने कागजात जमा कराए हुए हैं, और फिर बस वो ठीक है नजीब भाई, मेरी यानी आमतौर पर लाइव कहने में हर्ज नहीं है, आपके लिए कह सकता हूँ, नेक ख्वाहिशात भी हैं और उम्मीद भी करता हूँ कि आप मेरिट पर और बग़ैर किसी वो जो आजकल मारूफ मानों में ना कोई ब्रीफ केस देंगे ना कोई छोड़िए इन बातों को। नजीब हारून साहब बहरहाल मैंने रिजेक्ट हुए थे। लेकिन मुजाहिद भाई आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मैंने ये तो टैक्स देना तो एक तरफ है, जो अल्लाह की मेहरबानी से मेरा तुर्र इम्तियाज भी रहा, लेकिन 5 साल असेंबली में, शायद क्या आप जानते हैं, आपकी तारीख पे बड़ी नजर है, कोई भी पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं और आप सबको जानते हैं, ये कह सकता है जो मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि 5 साल में जो कौमी असेंबली का रुकन रहा, तो मैंने ना 1 रुपया सरकार के खजाने से तनख्वाह, ना सेशन का अलाउंस, आपको नजीब भाई आपको वजाहत करने की जरूरत भी नहीं है, आपको वजाहत करने की जरूरत नहीं है, मैं जाती तौर पर भी जानता हूं और ये सब बात रिकॉर्ड पर है।